नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे कालखंड में प्रवेश करने वाले हैं जहां ना कोई देवता था ना कोई असुर और मनुष्य का तो कोई अस्तित्व ही नहीं था। चारों ओर केवल एक एक अनंत शून्यता थी, एक असीम अंधकार और अव्यक्त ऊर्जा का वास था। एक ऐसा सन्नाटा जिसे शब्दों में बांधना असंभव है। बिल्कुल। और उसी गहरे सन्नाटे से उन प्रचंड शक्तियों का उदय होने वाला था जो आज इस संपूर्ण ब्रह्मांड को चला रही हैं। सुनने वालों के मन में ये प्रश्न अवश्य उठता है कि स्वर्ग के अधिपति इंद्र, भस्म कर देने वाले अग्नि, संपूर्ण जगत को प्रकाशित करने वाले सूर्य और प्राण देने वाले पवन, इन प्रचंड शक्तियों का जन्म अंततः कहाँ से हुआ? जी, और इनकी जननी कौन थी? ये एक बहुत बड़ा रहस्य है। हाँ, और इसी रहस्य को सामने लाने के लिए आज हम महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित उस अत्यंत प्राचीन और शक्तिशाली गाथा को सुनेंगे जिसका नाम है अदिति और देवताओं का जन्म। और ये कोई सामान्य पारिवारिक वंशावली नहीं है। जी नहीं। और विनाश का ऐसा संघर्ष जो सृष्टि के जन्म के साथ ही आरंभ हो गया था। तो जब इस सृष्टि का आरंभ हुआ तब परमपिता ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने इस अनंत शून्यता को जीवन से भरने का संकल्प लिया। सृष्टि को एक आकार देने के लिए उन्होंने अपने तेज से कई महान ऋषियों को उत्पन्न किया, जिनमें से एक अत्यंत शक्तिशाली ऋषि थे महर्षि कश्यप। ब्रह्मांड के विस्तार का एक बहुत बड़ा दायित्व महर्षि कश्यप के कंधों पर सौंपा गया था। वे वह मूल आधार थे जिनसे भविष्य के ब्रह्मांड का निर्माण होना था। और इसी महान प्रक्रिया में प्रजापति दक्ष का भी पूर्ण योगदान था। ग्रंथों में वर्णन आता है कि दक्ष प्रजापति की 60 कन्याएं थीं। जी, और उनमें से 13 कन्याओं का विवाह महर्षि कश्यप के साथ संपन्न हुआ। और यहीं से सृष्टि का भाग्य दो विपरीत दिशाओं में मुड़ गया, क्योंकि इन 13 कन्याओं में दो सबसे प्रमुख थीं, अदिति और दिति। एक ही पिता की पुत्रियां, एक ही महान ऋषि की पत्नियां, परंतु दोनों के स्वभाव में दो विपरीत ध्रुवों जितना अंतर था। बिल्कुल विपरीत। एक और अदिति थी जो साक्षात शांति, करुणा, धर्म और अनंत प्रकाश की प्रतीक थीं। उनका हृदय ब्रह्मांड की तरह विशाल और पवित्र था। और दूसरी ओर थी दिति। दिति के भीतर एक भयानक ज्वाला धधक रही थी। महत्वाकांक्षा की ज्वाला। जी, असीमित सत्ता प्राप्त करने की लालसा। दिति के मन में ईर्ष्या थी, असुरक्षा थी और सर्वोच्च शक्ति को अपनी मुट्ठी में बांधने का एक अंधा मोह था। और महर्षि कश्यप के आश्रम में एक ही छत के नीचे प्रकाश और अंधकार एक साथ पल रहे थे। जी। इसी विषमता का परिणाम बहुत शीघ्र ही ब्रह्मांड के समक्ष एक भयंकर रूप में आने वाला था। माता अदिति ने सृष्टि में संतुलन और सत्य की स्थापना के लिए अत्यंत कठोर तपस्या आरंभ कर दी। वर्षों की उनकी इस निस्वार्थ साधना से परमपिता ब्रह्मा और भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और उनके वरदान स्वरूप माता अदिति के पवित्र गर्भ से जन्म हुआ, जिन्हें हम देवता कहते हैं। 12 आदित्यों का जन्म हुआ, जिनमें इंद्र, वरुण, सूर्य और स्वयं भगवान विष्णु के वामन अवतार सम्मिलित हैं। ये देवता साक्षात प्राकृतिक नियमों के रक्षक बनकर प्रकट हुए। आदित्य वो प्रकाश बने जिन्होंने अंधकार को चीरकर सृष्टि में न्याय और धर्म की स्थापना की। परंतु जैसा कि हमने दिति के स्वभाव के विषय में चर्चा की, वहां ईर्ष्या का उत्पन्न होना स्वाभाविक था। अत्यंत स्वाभाविक। जहां एक ओर अदिति के तप से धर्म और प्रकाश का जन्म हुआ, वहीं दिति के मन में प्रतिस्पर्धा की अग्नि भड़क उठी। दिति ने भी संतान की कामना की, परंतु उनका उद्देश्य ब्रह्मांड का कल्याण कदापि नहीं था। वे अदिति के पुत्रों से अधिक शक्तिशाली संतान प्राप्त करके संपूर्ण सत्ता पर अपना एकाधिकार चाहती थीं। वे ब्रह्मांड को जीतना चाहती थीं। और इसी दूषित लालसा और घोर अहंकार के गर्भ से जिन संतानों ने जन्म लिया, वे असुर कहलाए। हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु जैसे अत्यंत शक्तिशाली और भयंकर असुर, जिनके पास असीमित शारीरिक बल था, प्रचंड बुद्धि थी और मायावी शक्तियां थीं। समस्या उनकी शक्ति में नहीं थी, समस्या उनके उद्देश्य में थी। जब सर्वोच्च शक्ति का मिलन घोर अहंकार से होता है तो वह शक्ति विनाशकारी हो जाती है।
असुर वे शक्तियां बन गए जो ब्रह्मांडीय संतुलन को नष्ट करके केवल अपने स्वार्थ के लिए संपूर्ण सृष्टि का दोहन करना चाहते थे। और इसी सैद्धांतिक विरोध के कारण आरंभ हुआ स्वर्ग का वो रोंगटे खड़े कर देने वाला संघर्ष। अदिति के तेजस्वी पुत्र इंद्र को स्वर्ग का राजा नियुक्त किया गया। इंद्र पर धर्म की रक्षा का महान भार था, परंतु असुर स्वर्ग की उस दिव्य सत्ता पर अपना अधिकार स्थापित करने के लिए निरंतर आक्रमण करते रहे। देवताओं और असुरों के बीच का ये भयंकर युद्ध युगों युगों तक चलता रहा। स्वर्ग के स्वर्ण द्वारों पर असुरों की सेनाएं बार बार टकरातीं, भयंकर गर्जनाएं होतीं। कई बार देवताओं ने अपने दिव्य अस्त्रों से असुरों को पराजित किया। परंतु ये विजय कभी स्थायी नहीं रही, क्योंकि लालसा और अहंकार कभी पूर्णतः समाप्त नहीं होते। वे बस अवसर की प्रतीक्षा करते हैं। और इस संपूर्ण महासंग्राम के बीच यदि कोई एक शक्ति सबसे शांत और स्थिर बनी रही, तो वह थी माता अदिति। उनका शांत रहना ही उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी। अदिति का अर्थ ही है जिसकी कोई सीमा नहीं, जो असीम है। वे उस असीम आकाश के समान थीं, जो प्रचंड तूफान भी सहता है और सूर्य के ताप को भी, परंतु स्वयं कभी विचलित नहीं होता। वे केवल जन्मदात्री नहीं थीं, वे ब्रह्मांड की अनंत करुणा की साक्षात देवी थी। परंतु नियति का चक्र सदा एक समान नहीं चलता। एक समय ऐसा भी आया जब ये शाश्वत युद्ध एक अत्यंत भावुक और हृदय विदारक मोड़ पर पहुंच गया। एक ऐसा समय जिसने स्वर्ग की नींव हिलाकर रख दी। दिति के वंश में एक अत्यंत पराक्रमी और महत्वाकांक्षी असुर राजा का उदय हुआ, महाबली बलि। बलि ने अपनी कठोर तपस्या और पराक्रम से ऐसा अजय रूप धारण कर लिया कि उसने स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल तीनों लोकों पर अपना पूर्ण आधिपत्य स्थापित कर लिया। स्वर्ग का सिंहासन जो देवताओं का था, वो असुरों के अधिकार में चला गया। उसने देवताओं को उनके ही घर से निष्कासित कर दिया। ये ब्रह्मांड का सबसे अंधकारमय काल था। जो देवता प्रकृति के नियमों के संचालक थे, वे अपना सारा अधिकार, अपना सारा सम्मान खोकर शक्तिहीन हो गए और प्राण बचाकर अज्ञातवास में भटकने लगे। दर दर की ठोकरें खाने को विवश हो गए। और यहाँ माता अदिति की पीड़ा बहुत गहरी हो जाती है। उस दृश्य को देखिए, एक माता जिसने धर्म और प्रकाश की रक्षा के लिए अपने पुत्रों को जन्म दिया था, आज उन्हीं तेजस्वी पुत्रों को शक्तिहीन होकर दर दर भटकते देख रही थी। एक माता के लिए इससे बड़ी व्यथा क्या हो सकती है कि संतुलन के रक्षक स्वयं असंतुलन का शिकार हो जाएं। उनका अपना घर उनसे छीन लिया गया। माता अदिति का हृदय इस वेदना से छटपटा उठा। अपने पुत्रों का ये अपमान और ब्रह्मांड में धर्म का ये पतन उनसे देखा नहीं गया। परंतु उन्होंने विलाप नहीं किया। नहीं, उन्होंने आंसू नहीं बहाए। इस महान संकट का समाधान करने के लिए माता अदिति ने पुनः एक अत्यंत कठिन तपस्या का मार्ग चुना। इस बार उनकी आराधना सीधे इस ब्रह्मांड के पालनहार भगवान विष्णु के लिए थी। उन्होंने पूर्ण एकाग्रता और असीम करुणा के साथ भगवान विष्णु का ध्यान किया। उनकी तपस्या की वो आध्यात्मिक ऊर्जा इतनी प्रचंड थी, इतनी पवित्र थी कि अंततः भगवान विष्णु उनके समक्ष साक्षात प्रकट होना पड़ा। भगवान विष्णु ने व्यथित माता अदिति को सांत्वना दी। उन्होंने माता को वचन दिया कि वे स्वयं उनके गर्भ से अवतार लेंगे और देवताओं को उनका सम्मान पुनः लौटाएंगे। और तब अवतार हुआ वामन का। भगवान विष्णु ने एक अत्यंत छोटे से परंतु अत्यंत तेजस्वी ब्राह्मण बालक का रूप धारण किया। ये दृश्य वास्तव में अद्भुत और रहस्यमयी है। भगवान विष्णु एक विशाल भयानक योद्धा के रूप में भी आ सकते थे। वे अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर असुरों का संहार कर सकते थे, परंतु उन्होंने एक छोटे बालक का रूप क्यों चुना? क्योंकि असुर राज बलि का अहंकार अत्यंत विशाल था, और अहंकार को जब किसी विशाल शक्ति से चुनौती मिलती है तो वह और अधिक उग्र हो जाता है। युद्ध से अहंकार केवल दबता है, उसका नाश नहीं होता। सत्यवचन। इसलिए विष्णु जी अत्यंत साधारण, विनम्र और छोटे रूप में आए, यह सिद्ध करने के लिए कि सत्य और धर्म को अपना प्रभाव स्थापित करने के लिए किसी भयंकर क्रूरता की आवश्यकता नहीं होती। धर्म का एक छोटा सा विनम्र स्वरूप भी सबसे बड़े अहंकार को जड़ से उखाड़ सकता है। वामन भगवान अपने नन्हे नन्हे कदमों से चलते हुए असुर राज बलि की भव्य यज्ञशाला में पहुंचते हैं।
महाबली बलि उस समय एक महान यज्ञ संपन्न कर रहा था। उसे अपने दानवीर होने का, अपनी असीम संपत्ति का बहुत बड़ा अहंकार था। उसने वामन देव को देखा और अहंकार में चूर होकर कहा कि आप जो चाहें मांग लें। तब वामन भगवान ने कोई राज्य नहीं मांगा, कोई स्वर्ण या रत्न नहीं मांगे। उन्होंने केवल 3 पग भूमि मांगी। बलि हंस पड़ा। उसे लगा कि ये छोटा सा बालक अपने नन्हे कदमों से 3 पग में कितनी ही भूमि नाप लेगा। सृष्टि को स्तब्ध कर दिया। रोंगटे खड़े कर देने वाला दृश्य। संकल्प पूरा होते ही वामन देव ने अपना आकार बढ़ाना आरंभ किया। वे इतने विशाल हो गए कि उनका मस्तक अनंत आकाश को छूने लगा और चरण पाताल तक पहुंच गए। ग्रंथों में इसे भगवान का त्रिविक्रम रूप कहा गया है। मात्र 1 पग में, केवल 1 पग में उन्होंने संपूर्ण पृथ्वी और पाताल को नाप लिया। दूसरे पग में उन्होंने स्वर्ग और अंतरिक्ष सहित ऊपर के सभी लोगों को नाप लिया। अब तीसरे पग के लिए कोई स्थान ही नहीं बचा था। सब कुछ, संपूर्ण ब्रह्मांड भगवान ने नाप लिया। जब भगवान ने 2 पग में सब कुछ नाप लिया तो राजा बलि के पास देने के लिए कुछ शेष नहीं रहा। तब बलि को ये बोध हुआ कि वह स्वयं किसी वस्तु का स्वामी नहीं है। उसका सारा अहंकार टूटकर बिखर गया। बलि ने अपना मस्तक आगे कर दिया और कहा कि हे प्रभु, तीसरा पग आप मेरे सिर पर रखें। और बिना कोई शस्त्र उठाए, केवल अपनी प्रज्ञा से भगवान ने अहंकार को पाताल भेज दिया। अन्याय और असंतुलन पर सत्य की ये विजय कितनी प्रचंड थी। इस विजय ने सिद्ध कर दिया कि अहंकार चाहे कितना भी विशाल क्यों न प्रतीत हो, धर्म और सत्य के छोटे से पग के समक्ष उसे अंततः नतमस्तक होना ही पड़ता है। देवताओं को उनका स्वर्ग, उनका सम्मान और सृष्टि को उसका संतुलन पुनः प्राप्त हुआ। और ये सब संभव हो सका माता अदिति की उस असीम तपस्या, उनके अखंड दृष्टिकोण और उनके निस्वार्थ मातृत्व के कारण। यही कारण है कि प्राचीन ग्रंथों में माता अदिति को देव माता की सर्वोच्च उपाधि दी गई है। वे केवल देवताओं की माता नहीं है, वे धर्म, प्रकाश और ब्रह्मांडीय संतुलन की सर्वोच्च जननी है। इस पूरी गाथा को गहराई से सुनने के पश्चात एक अत्यंत गंभीर प्रश्न हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। जी, यदि अदिति अनंत प्रकाश और करुणा का प्रतीक है और द्वितीय असीमित भौतिक लालसा और अहंकार की, तो क्या आज भी हर मनुष्य के भीतर देव और असुर दोनों का यह संघर्ष निरंतर नहीं चल रहा है? बिल्कुल चल रहा है। मनुष्य का अपना मन ही वो कश्यप आश्रम है जहां अदिति और दिति दोनों एक साथ निवास करती हैं। हम अपने विचारों और कर्मों से प्रतिदिन अपने भीतर किसे जन्म दे रहे हैं, देवता को या असुर को? हम अपने जीवन को अदिति के असीम प्रकाश की ओर ले जा रहे हैं या दिति की संकीर्ण सीमाओं में बांध रहे हैं? यह वो शाश्वत प्रश्न है जो ये प्राचीन गाथा आज भी हमसे पूछ रही है। चुनाव सदैव हमारा अपना ही होता है। नमस्कार दोस्तों, अगर इस गाथा ने आपके हृदय को छुआ हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।